इकाई 8 है, प्रश्न अभ्यास करेंगे। क्या कह रहा है पहला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित के सही विकल्प चुनकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। तो अब देखेंगे उत्तर पहला का प्रश्न क्या है। किशोरावस्था की अवधि है, तो किशोरावस्था की अवधि कितनी होती है? 11 वर्ष से लेकर 19 वर्ष तक। अब खा नंबर देखेंगे। खा नंबर हमारा एस्ट्रोजन जो है ना, वो एक स्त्री हार्मोन होता है। इसका बात सही है खा नंबर का। गा नंबर सामान्यतः ऋतुस्राव आरंभ होता है, तो जो ऋतुस्राव है ना, वो कब शुरू होता है? 11 वर्ष से लेकर 13 वर्ष की अवस्था में ऋतुस्राव होता है। किशोरावस्था में स्वास्थ्य पोषण से संबंधित योजनाएं हैं। स्वास्थ्य संबंधित योजना जो है ना, वो आबीय समेकित बाल विकास कार्यक्रम, ठीक। 12 नंबर भी है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, 6 नंबर सर्व शिक्षा अभियान, ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस, ये सभी हैं। तो इसका उत्तर कौन सा होगा? दा नंबर होगा। कौन सा होगा? दा नंबर। अब देखो अगला देखिए इंगा नंबर। आपको पढ़ाई थी विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर दूसरा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। उसमें देखो कह रहा है का नंबर जनन परिपक्वता कहाँ होती है? जननांग में आती है। तो खाली स्थान में क्या बनाएंगे? जननांग। फिर खा नंबर क्या कर किशोरों के गले में स्वर यंत्र को उभार को, खाली स्थान यहाँ था, खाली स्थान क्या बनेंगे? कंठमणि कहा जाता है। गा नंबर युग्मज का पोषण खाली स्थान कहाँ होता है? गर्भ में होता, तो क्या भरेंगे? गर्भ भरेंगे। घा घड़ी में अधिक मदिरा का सेवन व्यक्ति के किसको प्रभाव करता है? सेवन व्यक्ति के तंत्र को प्रभावित करता है। इंग्या नंबर क्या कर मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य सभी बच्चों का क्या है? टीकाकरण करना है। क्या भरेंगे खाली स्थान में? टीकाकरण। अगला है तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न में क्या कह रहा? पहले ऋतुस्राव को रजोदर्शन कहते हैं, सही। दूसरा द्वितीयक लैंगिक लक्षण शैशवावस्था में दिखाई देते नहीं, किशोरावस्था में दिखाई देते हैं। तो ये कैसा हो गया? गलत हो गया। खा नंबर गलत हो गया। गा नंबर लिंग गुणसूत्र एक सिर्फ स्त्रियों में पाया जाता है, सही। लिंग गुणसूत्र जो है ना, वो किसमें पाया जाता है? स्त्री में पाया जाता है। पुरुष हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है, यस सही है ये वाला। धूम्रपान आदि करने से श्वास संबंधी रोग हो जाते हैं, जनन संबंधी भी हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में क्या कहा है? निम्नलिखित के जोड़े सही जोड़े बनाओ। सही जोड़े बनाएंगे। शुक्राणु कहाँ बनते हैं? वृषण में। अंडाणु कहाँ बनते हैं? अंडाशय में। हार्मोन क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथि है। स्वर परिवर्तन किसमें होता है? स्वरयंत्र में। दाढ़ी मूंछ के निकलना क्या है? ये द्वितीयक लैंगिक लक्षण है। अब प्रश्न नंबर 5वां देखो। प्रश्न नंबर 5वां में का खा गा कुछ दिए गए सभी का उत्तर देंगे। तो क्या कह रहा है? का प्रश्न 5वां किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक तथा मानसिक परिवर्तनों का उल्लेख कीजिए। कौन कौन से परिवर्तन बताने हैं? शारीरिक बताने हैं, मानसिक बताने हैं। तो उत्तर में देखो किशोरावस्था के शारीरिक परिवर्तन क्या होता है? लंबाई में वृद्धि होती है, स्वर में बदलाव होता है, जननांगों में परिपक्वता एवं स्वेद एवं तेल ग्रंथियों की सक्रियता होती। ये स्वेद एवं तेल ग्रंथियों की सक्रियता क्या होती? इससे ना शरीर में की सफाई ना करने पर बदबू हो जाती है और दांत खास खुजली हो जाती है। फिर देखो आगे क्या कहता था? मानसिक परिवर्तन। प्रश्न कहाँ क्या था? शारीरिक तथा मानसिक। तो मानसिक परिवर्तन क्या था? संवेदनशीलता। मतलब थोड़ा संवेदनशील हो जाता है, अपनी लाइफ के प्रति और कुछ भावुक भी हो जाता है, चिंताशील हो जाता है आदि परिलक्षित होते हैं। अब अगला प्रश्न देखो। खा नंबर क्या कह रहा है? द्वितीयक लैंगिक लक्षण किसे कहते हैं तथा ये किस प्रकार नियंत्रण होते हैं? तो द्वितीयक लैंगिक लक्षण क्या है? पुरुष तथा स्त्रियों में अंतर को स्पष्ट करने वाले
लक्षण जैसे दाढ़ी, मूछ निकलना, स्तन का विकास द्वितीयक लैंगिक लक्षण कहलाता है। ये अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित हार्मोन द्वारा नियंत्रण होता है। नंबर क्या, किशोरावस्था में व्यक्तिगत सफाई के महत्व को स्पष्ट कीजिए। अब किशोरावस्था में देखो, ये व्यक्तिगत सफाई नहीं की जाएगी तो क्या होता है, जो मैंने अभी बताया था, किशोरावस्था में व्यक्तिगत सफाई का महत्व, स्वेद एवं तेल ग्रंथियों की क्रिया बढ़ जाने से शरीर से गंध आने लगती है। क्या आने लगती है? गंध आने लगती है। गंदगी बने रहने की स्थिति में चर्म रोग, तो बताया था खुजली, खाद्य अन्न एवं रोग भी के होने की भी आशंका बनी रहती है। अगला प्रश्न घड़ी नंबर देखो क्या कह रहा है। युग्मज में लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है समझाइए। तो आपको पता, मनुष्य की प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़ा या 46 गुणसूत्र होते हैं। पुरुषों में XY गुणसूत्र होते हैं, जबकि स्त्रियों में केवल 4 गुणसूत्र होते हैं। पुरुषों का X या Y गुणसूत्र जब स्त्रियों के X गुणसूत्र से मिलता है तो युग्मज को लिंग निर्धारण करता है। यदि XX हुए तो बालिका आ जाएगी, XY हुए तो बालक जन्म लेता है। अगला इंडिया नंबर क्या कह रहा है। किशोरावस्था में पोषण का क्या महत्व है। किशोर तथा किशोरियों के पोषण में सुधार लाने के लिए किए जाने क्रियाकलाप पर प्रकाश डालिए। अच्छा, देखो क्या होता है, तो इसका उत्तर लिखा है। तो क्या है, किशोरावस्था में पोषक आहार लेने शरीर तेजी से वृद्धि एवं विकास करता है। किशोर तथा किशोरियों में पोषण में सुधार लाए जाने हेतु किए जाने वाले क्रियाकलाप पर हम प्रकाश डालेंगे। तो देखो क्या है, सबसे पहले समेकित बाल विकास कार्यक्रम चलता है। इसके में क्या क्या होता है, वृद्धि का ध्यान रखा जाता है, वृद्धि की निगरानी, फिर अनुपूरक पोषाहार दिया जाता है, किशोरी और गर्भवती माँ की देखभाल भी की जाती है। दूसरा, स्वास्थ्य विभाग की टीम लगी रहती है जो क्या करती है, टीकाकरण का काम करती है। तीसरा क्या, पंचायती राज का काम क्या, शौचालय का निर्माण व सफाई करना है। अगला प्रश्न देखते हैं, धूम्रपान एवं मादक द्रव्यों से होने वाले दुष्प्रभाव का वर्णन कीजिए। यानी कि जब धूम्रपान करते हैं तो क्या हो जाता है, मनुष्य कमजोर और संवेदन शून्य हो जाता है। अगला प्रश्न 6 नंबर, जनसंख्या वृद्धि के कारण, जनसंख्या वृद्धि का कारण क्या है, तथा उससे होने वाले कुप्रभाव को समझाइए। तो जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या है, जनसंख्या वृद्धि का पहला कारण है जनसंख्या वृद्धि के कारण, हेडिंग ये देखो क्या, देश की गर्म जलवायु। पहला कारण क्या है, जनसंख्या वृद्धि, देश की गर्म जलवायु। दूसरा, जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या है, विवाह की अनिवार्यता, यानी कि विवाह होना जरूरी। तीसरा, कम उम्र में विवाह, यानी कि जब कम उम्र में विवाह हो जाता है ये भी जनसंख्या वृद्धि का एक कारण हो जाता है। तीसरा क्या है, यौन शिक्षा का अभाव है, हमारे देश में क्या है, यौन शिक्षा का बहुत अभाव है। पांचवा क्या, परिवार नियोजन के उपायों का सीमित जानकारी, यानी कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी जाती है, सीमित जानकारी दी जाती, इसलिए जनसंख्या वृद्धि हो जाती है। इसका कुप्रभाव क्या होता है, कुप्रभाव प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव पड़ता है। प्राकृतिक संसाधन क्या होता है, जैसे पानी, भोजन, भूमि पर प्रभाव पड़ता है। दूसरा क्या, देश की सामाजिक आर्थिक विकास गति पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। तीसरा, निर्धनता, गरीबी आती है। चौथा, महंगाई होती है। पांचवा, आवास की सुविधा होती है। छठवां, रोजगार में कमी होती है। छठवां क्या है, रोजगार में कमी। सातवां क्या, अपराधों में वृद्धि। ये कुप्रभाव होते हैं। अगला प्रश्न क्या है, परिवार निरोध गतिविधियों का प्रसार किस प्रकार किया जा सकता है। तो परिवार निरोध विधियों का प्रसार मनुष्यों में परिवार नियोजन उद्देश्य की जागरूकता से किया जाता है। जैसे 2 बच्चों के बीच कम से कम 3 वर्षों का अंतराल होना चाहिए। बेटे हो या बेटियां दोनों की समान शिक्षा उपलब्ध करानी चाहिए। दूसरा क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार कल्याण कार्यक्रम के प्रति जागरूकता लाकर। अच्छा, अगला, परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित योजनाएं, परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित योजनाओं को लिखिए। तो परिवार कल्याण योजना के अंतर्गत कौन कौन सी योजनाएं हैं, मिशन इंद्रधनुष किससे होता है संबंधित, टीकाकरण,
करण। दूसरा जननी सुरक्षा योजना, इसमें जननी सुरक्षा योजना में क्या होती है कि जननी माँ को 1,000 रुपये की सुविधा दी जाए। एम्बुलेंस सेवा, यानी कि जननी माँ जो है अपने प्रसव के समय पर समय से अस्पताल पहुँच जाए। यहीं से आपकी इकाई 8 खत्म होती है। प्रश्नोत्तर अभ्यास प्रश्न। ऐसी वीडियो को देखने के लिए मेरे YouTube चैनल अवनीश गुरुजी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो मित्र हैं जो इस कक्षा में पढ़ते हैं या निचली कक्षा में पढ़ते हैं उनको ज़रूर शेयर करें, और जिससे कि ये मेरा ये जो सभी लोग इसका लाभ ले सकें। ओके, जय हिंद दोस्तों।